आपको बहुत ही अच्छी सी नई सी प्यारी सी मस्त वाली क्यूट वाली सबकी पसंदीदा रेसिपी नई लेके आए हैं दोस्तों। तो हमने पहले यहाँ पे चने की दाल ली है दोस्तों और लिया है हमने यहाँ पे सोयाबीन। तो आज इन दोनों चीजों की बहुत शानदार सी सब्जी मतलब रेसिपी बनेगी दोस्तों। और इस रेसिपी को क्या यानी पूरा शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। आइए आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं दोस्तों। तो हमने ले लिए यहाँ पे चने की दाल और सोयाबीन। तो दोस्तों हमने चने और सोयाबीन को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर जो आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो दोस्तों तो आप इसको क्या करें, गर्म पानी में इसको आराम से भिगो दे। चने की दाल ये आधे घंटे के अंदर भीग के रेडी हो जाएगी। और सोयाबीन को भी हमने डाल दिया था, इसको तो हमने ठंडे पानी में डाला था, इसे भी हमने डाल दिया, ये भी बहुत ही अच्छे से भीग गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से निचोड़ के इसका हम पानी एक्स्ट्रा हटा देते हैं और इसको बढ़िया से निकाल लेते हैं। वैसे उसको फ्रेश पानी से ही निकाला है ताकि वो गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। तो दोनों को हमने अच्छे से निकाल के रख लिया है। अब हम इसे एक में अलग से डाल के आपको दिखाते हैं कितना मस्त शानदार आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं सच में बता रही हूँ, इस रेसिपी को मैंने फर्स्ट बार बनाई है और मेरे घर में इस रेसिपी को तो देखते ही चट भी हो गई। हकीकत में बोल रही हूँ, ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट लगती है, आप इस रेसिपी को किसी भी चीज से कभी भी कहीं भी खा सकते हैं और किसी के सामने बना के दे दिया ना तो वो छोड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों वो रेडी हो गया है। अब आ गए हम इधर मिक्सी जार की तरफ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिए 2 टमाटर और यहाँ पे हमने ले लिया है जो हमारी धनिया होती है, धनिया के डंठल हमने डाल दिए हैं। 1 इंची हम अदरक का टुकड़ा भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, हम इसे भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम 2-3 हरी मिर्ची ली तीखी वाली, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब बस हम इसको बढ़िया से इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं दोस्तों। तो पेस्ट रेडी हो गया है दोस्तों, हम इसे अलग से बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों। अब हमने ले लिया है दही, दही में हम डालेंगे हल्दी। यहाँ पे हमें जो मसाले ऐड करने हैं वो हम ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर है दोस्तों, जिससे कलर अच्छा आता है। यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया ऐड कर देते हैं और लाल मिर्च तीखी वाली स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं और नमक भी हम स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं। और अब हम इस दही में इसको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। दही से क्या बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों, इसलिए मैंने दही डाला है। आपके पास नहीं है या स्किप करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लिए हैं और आ गए अब हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड कर दिए हैं और इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। आपके पास जो भी खड़े मसाले हों आप उसे जरूर ऐड करें दोस्तों। कि खड़े मसाले कोई चीज हम बनाते हैं नई हो या पुरानी, उसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो हमने बढ़िया से खड़े मसालों को अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 बड़ा साइज का था वो हमारा प्याज, हमने उसको अच्छे से चॉप करके छोटे छोटे करके उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए, पका लिए थोड़ा थोड़ा। पूरी तरह से मैं प्याज को जलाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे मसाले थे उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए। थोड़ा पानी हमने और मसालों में ऐड कर दिया था ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। तो अब हमें मसाले पकाते पकाते 2-4-5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पे पकाना पड़ा क्योंकि पानी ज्यादा हो गया था दोस्तों। तो आप मसाले को अच्छे से पकाएं जब तक कलर ना दे। और यहाँ पे हमने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया, इसे भी हमें अच्छे से पकाना है। ऐसी ना पके तो आप इसे ढक के भी अच्छे से पका सकते हैं, चाहे तो आप इसे खुला करके पका सकते हैं, परंतु गैस बचाने के चक्कर में आप इसे ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा बहुत ही अच्छे से मसाला वो भी पक के रेडी हो गया था। अब हम उसके बाद यहाँ पे डाल दिए चने की दाल और जो हमारी सोयाबीन है। तो हम इसको भी बढ़िया अच्छे से एक बार 2-3 मिनट के लिए इसे हमें हाई फ्लेम में अच्छे से थोड़ा सा पकाना है। इससे क्या बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए हाई फ्लेम में इसको बिना इसमें पानी डाले पहले अच्छे से पकाना जरूरी था। और अब हम इसमें उबला हुआ 1 गिलास मतलब आधा किलो पानी ऐड कर दिए। यहाँ पे हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी और गरम मसाला, इसको भी हम अच्छे से एक बार मिला देते हैं। और अब मिलाने के बाद अभी हमारे इसमें पानी बॉईल नहीं हुआ है, हम इसे कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। कुकर में क्या रहेगा दोस्तों, 4-5 सीटी लगाएंगे तो फट से मिनटों में बन के हो जाएगा रेडी, समय नहीं लगेगा। ऐसे तो हम कढ़ाई में या और कोई चीज में बनाएंगे तो समय लगेगा। तो बस कुकर में हमने 2-4 जो सीटी लगानी थी लगाकर रेडी कर लिया। उसकी बाद का नजर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा पक गया। भर के हम 1 कटोरी धनिया ऐड कर देते हैं, क्योंकि धनिया हम कोई चीज में डालते हैं तो कई गुना ज्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों। आप इसे चपाती, पूड़ी, राइस और कहीं भी बना